हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल जीके एंड जेएस क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं शहीद दिवस के बारे में कि शहीद दिवस भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के तीनों को फांसी एक साथ में दी गई थी, इसलिए मनाते हैं। तो हम बात करते हैं, आगे कुछ फैक्ट दिए गए हैं उसके बारे में कि भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में, आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिनके बलिदान की कहानी हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बाग में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो 27 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के जिले के बाग में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अब बात करते हैं सुखदेव के बारे में। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। सुखदेव थापर ने लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय का बदला लिया था, जो उन्होंने अपना इसमें स्वतंत्रता में अपना भाग निभाया। किसके लिए निभाया था? तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए निभाया था। इन्होंने भगत सिंह को मार्गदर्शन सिखलाया तथा उन्होंने लाला लाजपत राय जी से मिलकर चंद्रशेखर की आजाद जी को मिलने की इच्छा जाहिर की। ठीक है, जो उनके साथ में चंद्रशेखर को मिलने की इच्छा जाहिर की। भारतीय स्वतंत्रता में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब बात करते हैं जन्म की तारीख। तो सुखदेव जी का जो जन्म की तारीख है 15 मई सन 1907 को पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 15 मई सन 1907 को पंजाब में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं मृत्यु के बारे में। तो इनकी जो मृत्यु की जगह तारीख और 23 मार्च सन 1931 को लाहौर पाकिस्तान में एक साथ में दी गई थी तीनों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिवराम हरी राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी थे, यानी तो राजगुरु के नाम से परिचित हैं। उनको स्वतंत्रता सेनानी थे और ये क्रांतिकारी में इनका प्रमुख नाम है। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च सन 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, अब इनकी जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म की तारीख है 24 अगस्त। कब हुआ था इनका जन्म? 24 अगस्त सन 1908 को हुआ था राजगुरु नगर में। किसमें हुआ था? राजगुरु नगर में हुआ था। और इनकी मृत्यु की तारीख तीनों की सेम है, यानी 23 मार्च सन 1931 लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम पार्वती बाई क्या था? इनकी माता का नाम था पार्वती बाई हरिनारायण था। ठीक है, पार्वती बाई हरिनारायण था। ठीक है, अब बात करते हैं माता पिता का नाम। तो माता का नाम था पार्वती बाई और उनके पिता का नाम था हरिनारायण। ठीक है, उनकी फांसी की सजा को 24 मार्च क्या है उनकी फांसी की जो सजा थी उनकी जो फांसी की सजा थी उसको 24 मार्च सन 1931 से हटाकर, यानी 24 मार्च सन 1931 11 घंटे रखी गई थी, उससे हटाकर 23 मार्च सन 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन को कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ दंगा हो सकता है। इसी के कारण क्या है, उन्होंने ये हटा के इनको जल्दी फांसी दे दी गई थी। उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम था सीजी, क्या नाम था उनका? सीजी सॉरी जीसी हिल्टन था। क्या था उनका नाम? जीसी हिल्टन था। जीसी हिल्टन ने इनको सजा सुनाई थी। इस प्रकार से तीन भारत माँ के सपूत हमारे आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया और अपना सब कुछ भारत 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 और भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिया। 14 फरवरी को कहते हैं युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मनाता है। उसी दिन फांसी की सजा की सुनवाई की गई थी। क्या गई थी कि सुनाई नहीं गई थी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये सुनाई नहीं गई थी, यहाँ पे सजा सुनाई नहीं गई थी। तो यहाँ पे क्या किया गया था? फांसी की सजा को रोकने के लिए मदन मोहन मालवीय ने वायसराय को प्रपत्र भेजा और उससे माफ करने की सजा को माफ करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको खत्म कर दिया। इसी प्रकार से उन्होंने सजा की मंजूरी नहीं, मतलब माफ करने की मंजूरी नहीं दी थी वायसराय ने।
तो युवा पीढ़ी के लिए भगत सिंह एक संदेश के रूप में माने जाते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या है, संदेश के रूप में माने जाते हैं। तो उसी दिन 14 फरवरी को क्या था, इनको सजा सुनाई जा रही थी। तो वैलेंटाइन डे के दिन इनको सजा की भीख मांगी गई, मतलब सजा के लिए अनुरोध किया गया था कि सजा को माफ कर दिया जाए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस दिन उनको श्रद्धांजलि दें, ठीक है। और 23 मार्च को तो हम देते ही हैं, लेकिन 14 फरवरी को हम भी तो उन्होंने अनुरोध किया था। मदन मोहन मालवीय एक स्वतंत्रता भी सेनानी भी थे, तो उन्होंने एक अनुरोध किया, तो हम भी क्या है अपने दिल से एक बार इनके लिए जरूर करें, ठीक है। तो युवाओं को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया। और एक यह 116 दिन जेल में गुजारे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए फांसी के फंदे पर को चूमा। ऐसे वीरों को हम अब जीके एंड जेएस क्लासेस सादर प्रणाम करता है। धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में और इसी प्रकार की जानकारी में। धन्यवाद।